और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां दिल्ली धमाके को लेकर अब गृह मंत्रालय की अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि उनसे इस पूरे मैटर को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर, जो बड़ा कल यहां पर हमला हुआ था, जो भी तस्वीरें देखने को मिली उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, प्राथमिकी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये जानने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। कल देर रात अमित शाह खुद उस मौके स्थल पर पहुंचे थे जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, और ऐसे में अस्पताल में पहुंचकर घायलों से भी हालचाल जाना था, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी कि अभी उनकी स्थिति कैसी है। डॉक्टर से भी मुलाकात की गई थी कि प्राथमिकी जांच में किस तरह की चीजें सामने आ रही है, जो केमिकल उनके शरीर पर चिपका हुआ है उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल के बारे में किस तरह से जानकारी जुटाई जा रही है, वो अब इस बैठक में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक की शुरुआत होगी, जहां अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक होनी है। अब से कुछ ही समय बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दिल्ली धमाके को लेकर एक और बड़ी खबर, बदरपुर के रास्ते कार की एंट्री हुई है। बड़ी खबर, जहां हरियाणा से कार की दिल्ली में एंट्री हुई, जहां पुलिस ने I-20 कार की रूट मैपिंग की है, और रूट मैपिंग के दौरान ये मामला सामने आया है। पूरा मैटर अब खुलता हुआ नजर आया कि बदरपुर के रास्ते ही I-20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसमें उमर बैठा हुआ था, उसकी बदरपुर के रास्ते से ही कार की एंट्री हुई थी। हरियाणा से कार दिल्ली में एंटर हुई है, जहां पर पुलिस ने I-20 कार की रूट मैपिंग अब की है। इसलिए माना जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से किसी न किसी तरह का कनेक्शन हो सकता है। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है और जल्दबाजी है, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया जाएगा। अब ऐसे में बदरपुर के रास्ते I-20 कार की एंट्री होना, उसके बाद कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अगर फरीदाबाद मॉड्यूल से इसका कनेक्शन जुड़ा होता है तो भी यहां पर हर एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कोलकाता में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां रेलवे स्टेशन, बाजारों की चौकसी इस दौरान बढ़ाई गई है। दिल्ली का चांदनी चौक बाजार आज बंद रहेगा, बिल्कुल भी एंट्री नहीं रहेगी। धमाके के बाद लाल किला भी बंद कर दिया गया, अगले आदेश तक लाल किला बंद है। यहां तक कि जो मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, ताकि यहां पर रश ना देखने को मिले, आवाजाही ना देखने को मिल पाए, और जो तहकीकात, जांच पड़ताल की जा रही है वो सही तरीके से हो पाए। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, रेलवे स्टेशन, बाजारों की चौकसी भी इस दौरान बढ़ाई गई है। दिल्ली का चांदनी चौक का जो बाजार है वो आज पूरी तरह से बंद रहेगा। धमाके के बाद लाल किले को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है कि जब तक अगला आदेश नहीं दिया जाता तब तक लाल किला बंद ही रखा जाए। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया। ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पहाड़गंज, दरियागंज इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने होटल के रजिस्टर चेक किए हैं, जहां शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पहाड़गंज, दरियागंज इलाके में सर्च ऑपरेशन पुलिस का लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने होटल के रजिस्टर तक चेक किए हैं कि कहां एंट्री हो सकती है। शक के आधार पर पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, लेकिन अब पूछताछ का सिलसिला भी इस दौरान देखने को मिलेगा, जहां बड़ा खुलासा भी जल्द होता हुआ नजर आएगा। ओके, एज ऑफ नाउ द सिचुएशन ये है, अभी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। UAPA, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और BNS के तहत हमने यहाँ पे FIR दर्ज की है। उसके अलावा सीन ऑफ क्राइम आप देख रहे हो, वहाँ पे FSL की टीम्स हैं और NSG की भी टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को और आसपास के सारे एरिया को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, और जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस हैं उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। ओके, एज ऑफ नाउ द सिचुएशन ये है, अभी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। UAPA, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और BNS के तहत हमने यहाँ पे FIR दर्ज की है। उसके अलावा सीन ऑफ क्राइम आप देख रहे हो, वहाँ पे FSL की टीम्स हैं और NSG की भी टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को और आसपास के सारे एरिया को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, और जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस हैं उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा।
हादसे के बाद से लगातार जो दिल्ली है पूरा देश दहला हुआ है और ऐसे में 10-11 वाला अटैक कोई नहीं भूल सकता। दो मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, भारत भूषण एलएनजेपी अस्पताल से लाइव जुड़े हुए हैं, दीपक राणा लाल किले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक राणा, आप ही के पास आते हुए फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल पा रही है लाल किले में? जी, आप तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पीछे जो है बैरिकेड लगाए गए हैं और ये रात से ही बैरिकेड लगे हुए हैं। जब से धमाका हुआ उसके बाद जो है पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है और लगातार जो है तमाम जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारे एफएसएल की टीम और तमाम सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो है पुलिस बल जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी तस्वीर आप सब ये वही जगह है जहाँ पर जो है कल रात को जो है पूरा तरीके से उसको कवर किया गया है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से ही जो लगातार जो है यहाँ पर सारी जो है दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है जो जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। निश्चित तौर पर माना यही जा रहा है कि इस बड़े मैटर को, इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसे में भारत भूषण आपके पास आते हुए जहां पर आपकी उपस्थिति, वहां पर किसी तरह का कोई हो हल्ला या फिर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है? देखिए, मैं भी एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़ा हूं, लेकिन यहाँ सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस के एहतियात के तौर पर यहाँ खड़ा कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग कर दी और अस्पताल के अंदर किसी भी शख्स को नहीं जाने दिया जा रहा है। करीब कोई मरीज अगर अस्पताल के अंदर आ रहा है तो उसकी भी जांच की जा रही है, उसका आई कार्ड देखा जा रहा है या उसका पुराना रिकॉर्ड डॉक्टरों द्वारा उसके जो परिचय थे उसकी जाँच की जा रही है कि हाँ ये पेशेंट ही है या कोई अननोन सोर्स जो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसके अंदर उन्होंने कड़े निर्देश जारी कर दिया। दिल्ली समेत पूरे भारत राज्य के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया और ऐसे में सबसे ज्यादा बिहार के अंदर जहां आज वोटिंग होनी है वहां पे जो चुनाव विभाग है उसने सभी एटीएस और जो बम निरोधक दस्ता उनको सक्रिय रहने को कहा गया है। वहीं अभी दिल्ली पुलिस ने भी खुलासा किया कि उमर को लेकर कि उमर जिस कार जो कार थी उसको उमर चला रहा था, अपने दो साथियों के साथ वो लाल किले पार्किंग में पहुंचा था और जब फरीदाबाद के अंदर जब जो विस्फोटक मिला और जब 7 लोग हिरासत में लिए तो उसके बाद वो घबरा गया और जिसके बाद उसने घबराहट के अंदर जल्दी ही इस वारदात को अंजाम दिया और उसने गाड़ी के अंदर एक डेटोनेटर रखा और उसके अंदर एक ब्लास्ट कर दिया और ब्लास्ट के अंदर जो रासायनिक इस्तेमाल किया था उसका भी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था जो जिससे इसमें ब्लास्ट किया गया था। वहीं जो दिल्ली पुलिस ने जब ब्लास्ट के बाद उन्होंने पहाड़गंज के तमाम होटलों के अंदर देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा जिसमें 4 लोगों को हिरासत लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है और फिलहाल जब पूरे रूट मैपिंग की जांच की जा रही है। उमर को लेकर एक बड़ा खुलासा है कि उमर उस समय कार के अंदर ही मौजूद था जब उसने अपने आप को वहाँ डेटोनेटर के साथ ही ब्लास्ट कर लिया। फिलहाल अभी उसके जो अवशेष मिले हैं बॉडी पार्ट्स के उनको जांच के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए दीपक, चूंकि बहुत बड़ा ये हादसा रहा, जो घटनाक्रम रहा जो दिल्ली में हुआ था और ये सिर्फ दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को दहला दिया। जब 6:52 पर हर कोई अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहा था लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनकी अंतिम यात्रा होगी, अंतिम सफर होगा, विशेषकर उन लोगों को जो 9 लोग मौत के काल में समा चुके हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश की, सूत्र ये भी बता रहे हैं एजेंसी के कि ये फिदायीन हमला था। अगर ये फिदायीन हमला है तो निश्चित तौर पर यह फिर आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। जी, निश्चित तौर पर ये जो है आज जो स्पेशल जो है सेल है उसने भी कहीं ना कहीं जो है ये आशंका जताई है कि जो है ये हमला फिदायीनी हमला हो सकता है। लेकिन अभी जो है ये अभी जांच की जा रही है। साथ में ये जो वारदात कल यहाँ पर जो धमाका हुआ उससे कहीं ना कहीं चांदनी चौक के आसपास का इलाका पूरा जो है सहम चुका है। मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाएं, ये तस्वीर जो है पीछे पूरे जो मार्केट है ये मार्केट अभी भी बंद है और ये जो है जिस तरीके से पूरे जो पीछे तक आप देख सकते हैं जो है पूरा बैरिकेड लगा रखे हैं पुलिस ने और पूरी तरीके से दोनों रास्तों को जाम किया हुआ। साथ ही साथ जो है सामने जैन मंदिर है, जैन मंदिर के अंदर भी जो है पुलिस अधिकारी जो है और तमाम जो है और जो आसपास जो है आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मस्जिद भी है और यहाँ पर जो जैन मंदिर प्रमुख मंदिर है। तो ऐसे में जो है सब जगह पर जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और जो तमाम सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार जो है जांच पे जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कहीं और भी किसी तरीके से कोई और तो साजिश नहीं रची जा रही है। निश्चित तौर पर और हर पहलू से, हर एंगल के तहत जांच की जा रही है। लेकिन दीपक राणा, अब चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह का बड़ा खुलासा हो रहा है उसमें क्या समझा जा सकता है अगर क्रोनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करें? क्योंकि हाल फिलहाल में देखिए गुजरात एटीएस को बहुत बड़ी सफलता मिलती, 3 आतंकियों को हिरासत में लिया गया था जिसमें एक का कनेक्शन तो हैदराबाद से था लेकिन 2 का कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बताया जा रहा था। फिर कल फरीदाबाद में एक आतंकी गतिविधि के दौरान यहाँ पर सहारनपुर से एक डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया जाता है।
क्या ये क्रोनोलॉजी या फिर क्या इस पूरे मामले को उससे जोड़ा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है फरीदाबाद से और उसके बाद जो है लखनऊ से जो है लगातार जो गिरफ्तारियां हुई हैं AK-47 और जो है भारी विस्फोटक जो बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद लगातार जो है उसके बाद में ये जो विस्फोट हुआ है, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हो। और जो निश्चित तौर पर जो बताया जा रहा है कि ये पुलवामा का जो तारीख था उसकी जो है यहाँ पर गाड़ी थी ये, और जो उमर है जो यहाँ पर आया था अपने साथी को घबराहट में जो है उसने 2 साथियों के साथ था और ये नेटोरेटर यहाँ पर रखा, और जिसके बाद जो है ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोग जो थे बिल्कुल दहल गए, और जो है लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। लगातार जो है आग की लपटें उठने लगी और लोग इधर से उधर भागने लगे, जिसमें यहाँ पर जो लोग थे उनका कहना था कि जो विस्फोटक इतना भयानक था कि कहीं लोगों के जो हाथ कटे पड़े थे और कहीं जो है फेफड़े पड़े हुए थे। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, 8-9 लोग जो है इसके अंदर जो है मारे गए हैं, और जो बाकी जो लोग हैं उनको LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित शाह भी यहाँ पर रात को पहुंचे थे मौका मुआयना करने के लिए, साथ में जो और भी जो है जो BJP के जो वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ पर जो लगातार पहुंचे, और अभी पहुंचने की शायद संभावना है। और लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी और तमाम सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, और जो पूरे स्थिति का पूरा जो है मौका मुआयना कर रही है, और लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इनके जो कनेक्शंस हैं, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो गिरफ्तारी के बाद उसके बाद ही तो कहीं ये जो है कि आपस में इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये तमाम चीजें जो है अभी जो है पूरा जांच का विषय, और तमाम इसमें जो है एजेंसियां और जो है पूरी तरीके से जो है पुलिस जो है पूरा तरीके से यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश कर रही है। जी, भारत भूषण, क्या प्राथमिकी जांच के दौरान पुलिस प्रशासन का ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी इस हद तक सामने आया है कि वाकई में आतंकी साजिश है? जी, भी शुरुआती जांच के अंदर जो उत्तरी जिला के जो DCP है राजा भाटिया, उन्होंने भी अभी कहा, कुछ भी कहने से साफ बचते नजर आए। उन्होंने कहा ये जांच का विषय बनाया गया, FSL की टीम और स्पेशल जो वहाँ पे फोरेंसिक टीम पहुंची गई, वो भी जांच के साक्ष्य वहां से जुटा रही है, अवशेषों को वहां से जुटाया जा रहा है कि जिस जगह ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि उसमें जो रासायनिक का इस्तेमाल किया था, और वहीं उस गाड़ी से IED के भी अवशेष मिले, जिसको लेकर ये फिदाइन हमला माना जा रहा है और जैश ए मोहम्मद के साथ जोड़ा देखा जा रहा है। इसलिए अभी सुरक्षा एजेंसियां इसको जांच कर रही है, और इसके जांच के तार जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पहुंच चुके हैं, और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। इसलिए अभी भी क्योंकि ये जांच बनी हुई है, इसलिए किसी भी तरह का भी स्टेटमेंट जारी करना अभी जल्दबाजी होगी, जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता इस जांच को लेकर। जी बिल्कुल, और भारत भूषण, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिन 9 लोगों के शव मिले हैं, क्या उन 9 लोगों की पहचान कर ली गई है? उनके परिजनों को इतला कर दिया गया? क्योंकि कल तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो हर किसी को परेशान कर देने वाली थी, जहां पर किसी के शरीर के लोथड़े पड़े हुए हैं, किसी का हाथ, किसी का सिर अलग अलग जगह पर पाया गया। तो क्या उन 9 शवों की पहचान सही तरीके से हो चुकी है? जी, बताना चाहूंगा कि जब भीतर ब्लास्ट होने के बाद 2 लोगों की पहचान कल रात को ही हो गई थी, और तीसरे व्यक्ति की पहचान सुबह पवन सिन्हा के रूप में हुई है। उसका परिवार, उसके परिजन यहाँ रोते बिलखते ढूंढ रहे थे, और जब अंदर बॉडी ले जाया गया मोर्चरी में, एक डेड बॉडी दिखाई गई जिसको पहचान नहीं कर पाए। उसके बाद जब उन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई कि गाड़ी के परकच्चे उड़े थे, दोबारा से उनको एक जो उसकी आई कार्ड मिला जिसपे उसका नाम पवन सिन्हा लिखा गया था, परिवार को पहचान हुई। फिलहाल अभी बात करें तो 3 ही बॉडी है जिनकी पहचान की गई, और 3 बाकी बॉडी के लिए DNA के जो नमूने वो लिए जा रहे हैं, उनको संग्रह इकट्ठा करके सुरक्षित रखवाया जा रहा है, क्योंकि जो बॉडी आपको बताऊंगा उनकी इतनी बुरी हालत के अंदर है कि उनको देखना और उनको पहचान पाना भी मुश्किल है, क्योंकि और आगजनी के अंदर वह जो जरूरी कागजात वगैरह थे वो भी इन लोगों के जल गए। ऐसे में बिना DNA जांच के बॉडी की पहचान नहीं की जा सकती। दीपक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जिस तरह से अभी यहाँ पर भारत भूषण ने भी जिक्र किया कि 3 लोगों की पहचान हो चुकी है, उनके परिजनों को इतला कर दिया गया है, परिजनों की तरफ से उनका जो रो रो कर बुरा उनका हाल है, लेकिन जो बाकी के शव हैं उनकी पहचान की जा रही है ताकि DNA किया जाए और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाए कि आखिर वो कौन है, उनकी पहचान सही तरीके से हो पाए। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि उसमें उमर भी हो? क्योंकि उमर की गाड़ी में जो केमिकल रखा हुआ था, उस केमिकल के बारे में जो अब तक जानकारी सामने आई उसमें साफ बताया जा रहा है कि अगर वो केमिकल ब्लास्ट होता है तो वहां पर सिर्फ गड्ढा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आग की लपटें देखने को मिल पाती है। तो वहां से जब मासूम लोग नहीं बच पाए तो जिसकी गाड़ी में केमिकल रखा है उसका बच पाना क्या आसान रहा होगा?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, जब आसपास के लोगों के जब चीछड़ उड़ गए तो निश्चित तौर पर जो बताया जा रहा है कि उमर जो है कार के अंदर बैठा हुआ था अपने 2 साथियों के अंदर नेट रोड, तो निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है कि जो है जो 9 लोग मरे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उमर और उसके 2 साथियों के भी जो है शव वहां पर हो सकते हैं, वहां पर मौजूद हो, क्योंकि जो अभी आप जैसा हमारे जो साथी है संवाददाता भूषण ने बताया कि 2-3 लोगों की ही शिनाख्त हो पाई है, बाकी लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, तो यह भी कहीं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हो सकता है कि जो अमर था और उसके साथ में जो उसके साथी थे जो कार में बैठे थे, ब्लास्ट के बाद जो है पूरा यहाँ पर जो है लोगों के जब चिचड़ हो गए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी उसका भी सब इसमें शामिल हो। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी और दुखद खबर